हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9th की पहला चैप्टर है जो संख्या पद्धति गणित का, वो हम आप सभी के समक्ष डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आपको क्लास 9th का गणित सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है जो संख्या पद्धति, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति में है वास्तविक संख्याएं जो हमारे चैप्टर में है, साथ में संख्या की काल्पनिक संख्या भी आती है, वो हमारे सब्जेक्ट में अभी नहीं है, तो हम केवल अभी डिस्कस करेंगे केवल वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में कई संख्या के प्रकार हैं। पहला प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। आज हम इन सभी संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हम जानेंगे अब पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याओं में कुछ प्राकृतिक संख्या से अलग नहीं होता है, उसमें केवल 0 ऐड हो जाता है, जिसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी अनंत तक, ये सभी हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। हमने देखा प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम पूर्ण संख्याओं में केवल प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देने पर पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं जो अनंत तक जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं और शून्य पूर्णांक, ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला जैसे -0 से स्टार्ट होंगी, ये 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक अनंत तक, यहाँ भी अनंत तक, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। जो हम जानते हैं धनात्मक पूर्णांक 0 के आगे वाली संख्या कहलाती है, 0 के पीछे वाली ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है, और इसे हम कहते हैं शून्य पूर्णांक। तो हमने डिस्कस किया पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य को मिलाकर ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। आइए अब हम जानते हैं सम संख्याएं क्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वे सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 खुद भी एक सम संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी अनंत तक ये सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएं वे सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। हमने देखा सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वे सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। आइए अब हम देखेंगे विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसी ये भी अनंत तक जाती हैं। ये सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। आइए हम देखेंगे अब कि अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी या अन्य संख्या से विभाजित ना हो उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम देखेंगे अभाज्य संख्या में 2 जो स्वयं और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है, ये 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे जे अनंत तक जाती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो स्वयं व 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी का उल्टा होता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्या कहलाती हैं जो 1 व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आइए हम देखेंगे भाज्य संख्या क्या है। 4, 6, 8,
10, 12 नहीं, भाज्य संख्या में 9 भी आएगा, इसमें भाज्य संख्या में 9 को भी लेना पड़ेगा। 10, 12 आदि ये भी अनंत तक जाती हैं और ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो एक बार स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आइए हम देखेंगे सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं ऐसी दो संख्याएं जो परस्पर एक किसी भी मतलब ऐसी दो संख्याएं जो जिनका मासा एक आए उन्हें हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम देखेंगे सहभाज्य संख्या के लिए, जैसे 18 और 25 ये आपस में सहभाज्य संख्या है। वो लोग क्यों सहभाज्य संख्या है? इसलिए सहभाज्य संख्या है कि अगर इनका मासा करेंगे तो इनका मासा एक आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक आ जाए उन्हें हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। आइए हम जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q या अंश व हर के रूप में लिखा जाता है वे सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 2/3, 1/4 ऐसी जे भी अनंत तक जाती हैं इन्हें हम लिख सकते हैं कैसे? p/q, जहाँ q नॉट इक्वल 0 हो, यानी कि हर है जो उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी भिन्न परिमेय संख्या कहलाती हैं। हमने जाना कि p/q के रूप में या अंश बटा हर के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्याओं में कभी भी q यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हर का मान 0 हो जाता है तो उसका मान अनंत होता है। तो जिन्हें हर का मान अगर 0 ना हो बाकी सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। हमने जाना परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें अंश व हर के रूप में लिखा जाता है वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां जो हर होता है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब परिमेय संख्या में आती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इसका जस्ट उल्टा होता है, परिमेय संख्या का जस्ट उल्टी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने p/q में लिखा तो ये परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, और अगर ये p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती तो ये अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अपरिमेय संख्याओं में जो संख्या है p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। हमने आज जाना कि वास्तविक संख्या पद्धति में केवल संख्या के आज हमने प्रकार जाने हैं। आगे भी हम लोग आप लोगों को 9th क्लास के चैप्टर बाय चैप्टर प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट उसके हल सहित करवाया जाएगा। आज से ही हमारी क्लासें अब प्रारंभ हुई है। गुरुकुल कोचिंग क्लासेस आपके लिए अब प्रतिदिन क्लास 9th की गणित के कॉन्सेप्ट सहित प्रश्नों के हल लेकर आएगा। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।